देखो 2 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर हमको, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ही कर रहे हैं, लेंस फॉर्मूला के कर रहे हैं। 2 अलग अलग लेंस के मैंने क्वेश्चन दे दिया, बड़ा क्वेश्चन ये छोटा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए डिब्बे में डाल दिया उसको। पहला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये सब छोड़ो, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, और गिवन में हम लिखते हैं सबसे पहले कि हमने लेंस लिया है या मिरर। बताओ क्या लिया है? लेंस लिया है। कौन सा लेंस लिया है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉन्वेक्स, ठीक है। जो लेंस लिया है हमने वो लिया है कॉन्वेक्स, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है ना, बस टेढ़ा नहीं होता, ठीक है। और ज़्यादातर केस में जो इमेज बनती है वो राइट साइड में बनती है, इतना अपन को पता होना चाहिए। अब अपन देखेंगे ये कहीं छठवा वाला केस तो नहीं है, 6th केस तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे लेंस है कॉन्वेक्स 5 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, यानी कि HO कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो कि हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि सीधा खड़ा रहता है वो हमेशा। हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, यानी कि लेंस से कितनी दूरी पर रखा है? 25 सेंटीमीटर। हमेशा ऑब्जेक्ट किस साइड होता है? लेफ्ट साइड। तो U क्या हो जाएगा? -25 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ U से क्या है? छोटी है, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट दूर रखा है, फोकल लेंथ कम है। अगर ऐसा होता कि फोकल लेंथ ज़्यादा होती, ऑब्जेक्ट कम, तो अपन को पता होता ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट अभी कहाँ रखा है? दूर, और दूर रखा है तो फोकल लेंथ कहाँ बनती है? राइट साइड में, इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर अपन को डायग्राम बोल रहा है बनाने के लिए तो अपन यहाँ पर रखेंगे क्या? ऑब्जेक्ट कितना दूर रख दिया मैंने? 25 सेंटीमीटर जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर इमेज बना लेगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो गया इसका? फोकस, जिसको अपन बोलते हैं F2, और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया? तो ये हमारा डायग्राम भी बन गया। अब हमको बस बताना है ऑब्जेक्ट से इमेज तक की दूरी कितनी है, जो कि हम फाइंड कर लेंगे। हमें क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पर? V फाइंड करना है और HI फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? बाय लेंस फॉर्मूला, ठीक है। 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। जब अपन आगे करेंगे तो F कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। V कितना है? हाँ सर, V फाइंड करना है, माइनस U कितना दिया हुआ है? -25। सबसे पहले माइनस माइनस क्या करेंगे? प्लस, तो 1/10 इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/25। ये प्लस इधर चला जाएगा, प्लस 1/25 तो किस में आ जाएगा? माइनस में। 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू 1/V। 10 और 25 का क्या हो जाएगा? LCM 50 हो जाएगा, है ना। लीस्ट नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है, तो क्या हो जाएगा? 50। 10 कितने सा 50? 25 कितने सा 50? 2 सा, तो आ जाएगा 1/V, ठीक है। आगे देखेंगे तो 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3/50 इज इक्वल्स टू 1/V, ठीक है। अब इसको उल्टा कर लेंगे तो V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 50/3 सेंटीमीटर। अभी अपन इसी को लेके चलते हैं, बाद में इसका अपन कर लेंगे डेसिमल में, ठीक है। मैं यहाँ पर लो जगह छोड़ देता हूँ डेसिमल में करने के लिए, ठीक है। अब अपन निकालते हैं कि हाइट कितनी है। अच्छा, प्लस में आया है या माइनस में? प्लस में आया है, यानी कि V लेफ्ट साइड बनेगा या राइट साइड? राइट साइड, इसलिए तो हमने डायग्राम भी सही बनाया, राइट साइड इमेज बनी है अपनी, ठीक है ना। तो अपन ये बाद में कर लेंगे। हमें ये पता चल गया प्लस में है तो जो इमेज होगी वो राइट साइड बनी है लेंस के। रियल या इन्वर्टेड? रियल या वर्चुअल? रियल, ठीक है। पहला नेचर आ गया। अगला हम इसका मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से निकालेंगे इसकी हाइट। V/U इज इक्वल्स टू HI/HO, ठीक है।
इसको अपन गायब कर देंगे, तो v कितना आ गया हमारा 50/3 होल अपॉन u कितना था अपना -25 इज इक्वल्स टू एच आई फाइंड करना है। एच ओ कितना दिया है 5। अब मैं इस 3 को नीचे ला सकता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा 50/3 इंटू -25 इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन 5। मैंने बस इस 3 को इस 25 के बगल में ला दिया, ठीक है, इसको नीचे खिसका दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से 25 2 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 25 2 50 और ये 5 इधर चला जाएगा, तो 5 2 10 3 और यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू एच आई, या फिर मैं एच आई बोलूँ तो वो हो जाएगा -10/3 जो कि हो जाएगा -3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये माइनस में आ गई, यानी सीधा ऑब्जेक्ट है या सीधी इमेज बनी है या उल्टी इमेज बनी है। अपन ने सही बनाई है ना इमेज। इसकी हाइट कितनी बस हमने निकाल ली 3.3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये तो कैसी इमेज होगी, उल्टी है, तो उल्टी इमेज को क्या बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड। और अब हम ये आंसर निकाल लेंगे, 30 को हम 50 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 1 3 बचा 20 8 20 18 पॉइंट कितना आया, कितना आएगा जल्दी बताओ। 3 1 3 बचा 20 3 6 18 सॉरी 3 6 18 फिर से 16.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपना v आ जाएगा वो आ जाएगा 16 समझ आ गया, सिंपल। अपन ने सारी चीज़ें निकाल ली। दिस इज़ द पोजीशन ऑफ इमेज, दिस इज़ द हाइट ऑफ इमेज एंड दिस इज़ द नेचर ऑफ इमेज। नाउ अब अपन देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है अभी तक जितने हमने किए थे। क्यों? क्योंकि इसमें वो नहीं निकालना जो बाकी सब में निकालना होता है। इसमें अपन को अगर ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना, इसमें अ कॉनकेव लेंस, सबसे पहले तो अपन गिवन लिखेंगे। लेंस कौन सा दिया हुआ है, कॉनकेव, यानी लेंस है ऐसा। और अपन को पता है अगर कॉनकेव लेंस है तो कहाँ इमेज बनाएगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। कॉनकेव लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है अपन को कितना 15, लेकिन अपन को पता है इधर बनाता है वो, है ना, इधर बनाता है इमेज, तो फोकल लेंथ किस साइड आता है, लेफ्ट साइड में। तो किस में आ जाएगा फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। और इमेज कहाँ बनी है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि इमेज की अपन को डिस्टेंस पता चल गई। यहाँ अपन जो निकाला करते थे हमेशा वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो कितना दिया हुआ है, v = 10 सेंटीमीटर। और v भी हमको पता है इमेज किस साइड बनती है हमेशा, लेफ्ट साइड, तो v किस में आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो अब हमें इसमें एक्चुअल क्या निकालना है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट कितना दूर है लेंस से। तो क्या निकालना है एक्चुअली, हमें u निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो u हमें यहाँ फाइंड करना है, हाइट वगैरह नहीं फाइंड करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया तो उसका साइज़ कहाँ से देंगे, इमेज की भी हाइट नहीं दी हमको, ठीक है। तो हमें बस u निकालना है। तो हम सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेंस फार्मूला, 1/f = 1/v - 1/u। f कितना दिया हुआ है -15, v कितना दिया हुआ है -10 -1/u, ठीक है। अब मैं इस -1/u को इधर ले जाऊं तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में। इस -1/15 को मैं इधर ले जाऊं तो वो किस में चला जाएगा, प्लस में। तो ये जाएगा 1/-10 + 1/15, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ठीक है। अब 1/u = 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू वही हो जाएगी 30। 10 कितने ज़ा 30, 3 ज़ा, और ये माइनस है तो क्या आ जाएगा -3, प्लस 5 कितने ज़ा 30, 2 ज़ा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे 1/u = -3 + 2 कितना हो जाएगा 1 -1 कितना 30, ठीक है। उल्टा कर देंगे तो u =
30 सेंटीमीटर, यानी कि यू भी किस साइड बना है, लेफ्ट साइड में। अब अपन डायग्राम देखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि अब हमें तीनों चीज़ें पता चल गई। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है तुमने, माइनस नहीं, 30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में, ठीक है। 30 सेंटीमीटर पर तुमने ऑब्जेक्ट रखा है। इमेज कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा मान लो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट रखा, इसकी ये लाइट गई इधर चली गई, ठीक है, और ये पीछे आती है यहाँ आ जाती है, ठीक है, और इसकी ये लाइट गई तो इधर चली गई ये, तो यहाँ पर बनेगी तुम्हारी क्या, इमेज, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एफ, फोकल लेंथ। तो मुझे पहले बताओ कि इमेज से ऑब्जेक्ट, ये इमेज से ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, 10। फोकल लेंथ से ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, और ऑब्जेक्ट से ओ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, समझ में आ गया। ये डायग्राम भी हमारा बन गया, क्लियर हुआ। तो ये 2 क्वेश्चन और मैंने करा दिए, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, ये बन जाएंगे तो तुम्हारा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। अब ये कर लो। अब अपन लास्ट टॉपिक में चलते हैं, जो है पावर, ठीक है। क्या ऑब्जेक्ट सेंटर में रखा, नहीं ऑब्जेक्ट तो ये रखा है, ये इमेज बनी है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हो, हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने, ठीक है। फोकल लेंथ ये है, यू ये है, यानी कि ऑब्जेक्ट तुम्हारा रखा है फोकस से डबल दूरी पर, यानी कि वो रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा है, ठीक है ना। हमें वैसे तो पता चल गया कि कहाँ रखा है, लेकिन जब अपन कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो हम बस फाइनाइट डिस्टेंस बोल देते हैं। हम ये नहीं बोलते एट सी या बिहाइंड सी या बिटवीन सी एंड एफ, हम बस बोल देते फाइनाइट डिस्टेंस, और ये है उसकी फाइनाइट डिस्टेंस, कहाँ है, ये हमने पता कर ली कहाँ रखा है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब ये कर लो और समझ आ गया अच्छे से पूरा, कैसे हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर ज़्यादातर हमको क्या निकालने दिया जाएगा, वी और एच आई, और उसका उन दोनों का क्या, उन दोनों से क्या आएगा, नेचर, और डायग्राम बनाने देंगे, ठीक है ना। चलो देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो पहले, ठीक है, बाद में लिख लेना, टाइम दूंगा। ये अब वैसा क्वेश्चन नहीं है जैसा अपन अभी तक करते आ रहे थे, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला है अ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले तो अपन को लेंस कौन सा दिया है, और हमको बता दिया कि वो कैसी इमेज बना रहा है, रियल और इन्वर्टेड। यानी हमको पता है कि जो हमारा लेंस दिया हुआ है ना, वो जो इमेज बना रहा है वो पीछे बना रहा है या फिर राइट साइड में बना रहा है, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड बन रही है। और जो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, और हमें जो यू है वो भी दिया हुआ है कितना, -50 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट बन रहा है। अब वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। हाँ, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस इफ, यहाँ पर इफ लिखना है, if the size of image is equal to the object। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of object। नीडल, चलो ठीक है, नीडल का मतलब है इतना समझो कि फ़िलहाल, ठीक है, जो नीडल होती है, आगे पीछे करते हैं, एक्सपेरिमेंट कभी किया है इसका, तो ठीक है, एक नीडल होती है उसमें, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल ऐसा समझो कि तुम्हें यहाँ पर यू दिया हुआ है, तुम्हें यहाँ पर ये बताने कि नीडल कितनी दूरी पर रखी जाए ताकि हमको जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज़ की मिल रही है, यानी कुल मिला के कितनी दूरी पर तुम्हें इमेज मिलेगी, यानी क्या निकालना है तुम्हें। लेकिन क्या नहीं दिया v निकालने के लिए, f तो दिया ही नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ f भी निकालेंगे अपन, ये मैं अलग से दे रहा हूँ, ठीक है, f भी निकालेंगे। लेकिन पूछा क्या है, v। अब f दिया नहीं है, v दिया नहीं है, ठीक है,
तो कहाँ से हम इन दोनों को निकाल लेंगे? सिर्फ u की वैल्यू से। एक चीज़ इसमें दी है इसकी हेल्प के लिए कि द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज यानी कि जो HI है वो किसके बराबर है? HO के। मान लो मैंने बोला HI क्या है? X, HO क्या हुआ? सेम। तो अगर मैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊं जो कि होता है V/U इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO, मैं इसको भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, मैं बोलूं M इज इक्वल्स टू HI अपॉन HO, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जो HI है इमेज वो किस साइड बनेगी, लेफ़्ट या राइट? राइट साइड बनेगी। सीधी होगी या उल्टी? लिखा ही है, कैसी है? इन्वर्टेड। तो मैं इसको HI ना X ना लेकर क्या ले लूँ? -X, ऑब्वियसली, क्योंकि उल्टी है, ठीक है। तो अब मैं HI की जगह क्या ले लूँ? -X, और HO की जगह क्या ले लूँ? X। X से X कैंसिल, तो M क्या आया मेरा? -1, ये आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस M की मदद से क्या फाइंड करूँगा? V, क्योंकि M इज इक्वल्स टू क्या होता है? V/U। M क्या है? -1। V, U कितना दिया है तुमको? -50। ये इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, -1 इंटू -50 इज इक्वल्स टू V, माइनस माइनस प्लस, 50 1 ज़ा 50, तो ये आ गया अपना V, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। क्या अब मैं F निकाल सकता हूँ? हाँ, अरे मुझे पता है F नहीं निकालना था, लेकिन मैंने बोला है ना F निकालने, तो मैं लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। 1/F इज इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। 1/F, V कितना आया? 50, प्लस में ही आया, रियल है, ठीक है ना, अपन ने वेरीफाई भी कर लिया। माइनस U कितना था? कितना? 50 होगा, क्योंकि HI और HO क्या था? सेम। कब आता है दोनों का इमेज का साइज सेम? जब दोनों सेम जगह पर रखे हो, 2F2 और 2F2 पर, है ना, याद है? C1 और C2 पर रखे थे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 50 -50, माइनस माइनस 1/50 प्लस 1/50, तो 1/F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2/50, है ना। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो उल्टा कर दो, F इज इक्वल्स टू 50/2, यानी कि 25 सेंट। ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि कहाँ पर रखा है तुम्हारा ऑब्जेक्ट? तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है कितने सेंटीमीटर पर? 50। इसको मैं क्या लेता हूँ? 2F2, F2 नहीं, 2F1, 2F1 पर रखा हुआ है, ठीक है। अब 2F1 पर रखा हुआ है, यानी 2 इंटू F1 कितना आ गया बेटा? 25 आ गया ना, तो आ गया तुम्हारा 50। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, कितना घबराते हो, घबराते हो, अड़ा अड़ा घबराते हो मेहनत करने से, ठीक है। घबराना कहते हैं, ठीक है, घबराना नहीं। और मच्छर कहते हैं, मच्छर नहीं। यहाँ देखो, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसको तुमने आधा क्या करके रखा है? क्या करके रखा है? पढ़ो प्रश्न में। 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड, कवर करके रखा है तुमने। अब जब हम किसी भी नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज निकालते हैं तो अपन देखते हैं यहाँ से ऐसे कन्वर्ज हो जाता है, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर सीधा जाता है। लेकिन क्योंकि ये कवर है तो यहाँ से ऐसे वाला केस नहीं होगा। क्या होगा? बस कि यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है नीचे से, हाँ ऑब्वियसली, ठीक है ना, नीचे से जाएगी, ऐसी हो जाएगी, इधर जाएगी, ऐसी हो जाएगी, इधर जाएगी, ऐसी हो जाएगी। यानी ये वाली इमेजेस नीचे से जो आ रही हैं वो हमको मिलेंगी, और ऊपर वाला जो केस होता था ऐसे वाला, वो नहीं मिलेगा, है ना। यानी कि हमें इमेज मिलेगी तो
लेकिन कंप्लीट इमेज नहीं। क्वेश्चन में क्या पूछा था, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? नहीं, हमें कैसी इमेज मिलेगी, ब्लर्ड इमेज, ठीक है ना, ब्लर इमेज मिलेगी, थोड़ी सी हल्की इमेज मिलेगी, कंप्लीट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो सिंस मल्टीपल रेज फ्रॉम अ पॉइंट इमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट सो मे द अपर पार्ट, ऊपर वाला पार्ट ब्लॉक कर दिया, द इमेज विल श्योरली बी फॉर्म। इमेज फॉर्म तो होगी, इमेज ऐसा नहीं कि फॉर्म ही नहीं होगी, इमेज विल श्योरली बी फॉर्म, बट सिंस हाफ ऑफ द रेज ऑफ लेंसेज और लेसर नंबर ऑफ रेज रीच द इमेज, द इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी लेस। और मैं कह सकता हूँ इंटेंसिटी उतनी ही हो जाएगी जितना ढका हुआ है। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, हाँ, जितना ढका है उतनी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन और कर लो। अगला लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं किसी भी चश्मे की जो पावर होती है, ठीक है, उसका मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ। जिसको अपन नापते हैं डायोप्टर में, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं +1 का चश्मा लगा है, -2 का चश्मा लगा है, तो +1 और -2 किस में नापते हैं, डायोप्टर, +1 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, ऐसा। तो होता क्या है पावर ऑफ लेंस, हमने 2 लेंस पढ़े, कौन कौन से, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस में कितना कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हो सकता है, यानी कि वो लाइट को कितना बेंड कर सकता है, उसी की डिग्री को, उसी की पावर को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक है। ज़्यादा पावर का चश्मा है यानी वो लाइट को ज़्यादा बेंड करेगा। अगर मैं बोलूँ ज़्यादा पावर का कॉन्वेक्स लेंस है तो वो लाइट को ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। अगर वो ज़्यादा पावर का कॉन्केव लेंस है तो वो ज़्यादा लाइट को डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है, कर्वेचर। कर्वेचर का मतलब है कितना कर्व है वो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ एक कॉन्वेक्स लेंस है, अगर वो ऐसा है तो इसका कर्वेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक लेंस ऐसा है तो इसका कर्वेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका पावर भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, इसका पावर ज़्यादा हो जाएगा। नाउ अब मैं बोलूँ कि पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इनडायरेक्टली डिपेंड होता है फोकल लेंथ पे, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ पावर का फॉर्मूला निकालो तो P = 1/f या D = 1/f हो जाता है, क्योंकि हम डायोप्टर से निकालते हैं इसको, ठीक है। तो D = 1/f, लेकिन वो f अगर किस में दिया हो, मीटर्स में, तो अपन 1/f लेते हैं। लेकिन अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे फोकल लेंथ किस में दी गई थी, सेंटीमीटर, तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, 100/f, ठीक है ना, सिंपल। नाउ एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन यानी अगर मैं बहुत सारे लेंस एक साथ लगा दूँ तो उनकी ओवरऑल पावर कितनी होगी, ओवरऑल पावर को कहा जाता है P नेट। नेट का मतलब होता है ओवरऑल पावर, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर मान लो 4 लेंस लगा दिए और ऐसे करते बहुत सारे लेंस मैंने लाइन से लगा दिए, तो पहले वाले लेंस की पावर क्या हो गई, P1, दूसरे की P2, थर्ड की P3, P4 एंड सो ऑन। तो फॉर्मूला हो जाएगा P नेट = P1 P2 + P3 Pn, ठीक है, जितना n नंबर तक हम लेंस लगा रहे हैं, ठीक है। अब P का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, तो P नेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/f नेट। तो P1 का 1/f1 प्लस P2 का 1/f2, P3 का 1/f3, ऐसे करते करते Pn का 1/fn, ठीक है ना। तो इससे मुझे क्या समझ आया कि P नेट = क्या हो सकता है, 1/f नेट, ठीक है ना। ये दोनों सेम ही हो गए, ठीक है। तो अगर मुझे, वैसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, ठीक है, लेकिन CBSE वालों का दिमाग फिर जाए अगर गलती से, तो इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिया कि अगर ओवरऑल दिया हो, तुमको बोला हो कि बहुत सारे लेंसेज हैं, उनकी ये पावर दी हुई है, तो सबको आपस में क्या कर देना, प्लस कर देना। अगर मान लो पावर ना दे के क्या दिया हो, फोकल लेंथ दी हो, तो सारे फोकल लेंथ को अपॉन में क्या कर देना, प्लस कर देना। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पावर ऑफ लेंस, ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल अभी बहुत सारा पोर्शन नहीं कराया मैंने, लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा करा दिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर खत्म हो गया।